नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको सबसे पहले दीपावली की अग्रिम बधाई। आप लोग जल्दी इंजीनियर बनिए, ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि जो अभी बीटीएससी की वैकेंसीज आई थी, एक शॉर्ट नोटिस आया था। तो उसमें ये कहा गया था कि जो फॉर्म भराने की डेट है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन कंप्यूटर में या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर में त्रुटि के कारण इस को फॉर्म भराने का जो डेट है उसको अभी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी ये बताया गया है नोटिस के माध्यम से कि ये जो फॉर्म है ये बाद में भराए जाएंगे। अब उसका कारण सॉफ्टवेयर है या कुछ और है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका कारण सॉफ्टवेयर है या इलेक्शन है या कुछ और है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि दो फॉर्म तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, फॉर्म आएगा। अब ये कब आएगा इसके बारे में थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म तो आने वाला है। और वैकेंसीज बहुत है, लगभग जो है 2500 के ज्यादा ही वैकेंसीज हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए बड़ा ही गोल्डन चांस है कि इतनी सारी वैकेंसीज आपको देखने को एक साथ मिल रही हैं। लेकिन इस वैकेंसी में दो चीजें हैं, एक आपका 25% वेटेज वाला है और दूसरा है डिप्लोमा वर्सेस बीटेक। मतलब इसमें केवल डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं या डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 25% वेटेज वालों का। तो इसमें जब इसका नोटिफिकेशन एक शॉर्ट आया था उसमें ये देखने को मिला था कि 25% वेटेज दिया जाएगा जो वहां पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या उनके एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक आवाज उठाई थी, भाई जो 25% वेटेज अगर आप कर देंगे तो इससे जो फ्रेश बच्चा जो है आप एग्जाम देगा वो काफी कंपटीशन में पीछे हो जाता है। तो या तो आप 25% वेटेज को हटा दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। या अगर आप 25% वेटेज देना चाहते हैं 25% सीट उनके लिए अलग कर दीजिए, बाकी सीट को जो है आप फ्रेश कर दीजिए, ओपन टू ऑल कर दीजिए। इससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और उनका जो कट ऑफ है कम हो जाएगा, तो जॉब मिलने का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है। तो ऐसा आशा करते हैं कि जब भी ये नोटिफिकेशन आए तो इसमें 25% वेटेज के लिए गवर्नमेंट कुछ अच्छा डिसीजन ले, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने 2-3 वीडियो के माध्यम से इस बात को उठाया है। एमडी टेक्निकल क्लासेस ने इस बात को उठाया है, आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में भी इस बात को उठाया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा कि ये बात कहां तक जायज है कि 25% वेटेज मिले, या इसका और एक तरीका क्या हो सकता है, आपकी भी राय हम लोग जानना चाहेंगे। साथ ही साथ दूसरा जो पार्ट है कि बीटेक वर्सेस डिप्लोमा, बच्चों को कई सारे डाउट रहते हैं कि सर इसमें बीटेक वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है या केवल डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। तो आइए जो इनकी नोटिस आई थी उसमें हम लोग पहले बात कर लेते हैं इस नोटिस में क्या लिखा गया था, ठीक है ना। तो उस नोटिस में क्या लिखा गया था जरा देखिए यहां पे। तो रिक्रूटमेंट का नेम क्या था, बिहार बीटीएससी जेई रिक्रूटमेंट 2025। रिक्रूटिंग बॉडी क्या थी, बिहार टेक्निकल सर्विसेज। शॉर्ट नोटिस डेट 4 अक्टूबर को। शॉर्ट नोटिस कब आई थी, 4 अक्टूबर को। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट लिखा था टू बी नोटिफाइड, लेकिन यहां पर देखिए 15/10/2025 से 15/11/2025 तक फॉर्म भराए जाएंगे, ऐसा नोटिस आई थी। लेकिन बाद में इसको जो है एक्सटेंड किया गया है सॉफ्टवेयर में त्रुटि के कारण। लेकिन वहां पर जो वैकेंसीज देखने को मिली थी आपको, सिविल इंजीनियरिंग में 2591 वैकेंसीज मिली थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 70 वैकेंसीज मिली थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 86 वैकेंसीज मिली थी, और टोटल जो वैकेंसी मिली थी वो 2747 वैकेंसी मिली थी। तो यहां पर जो है बेटा सिविल में तो वैकेंसी बहुत बढ़िया है, अगर 25% जो वेटेज वाला क्राइटेरिया वो सॉर्ट आउट हो जाता है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज कुछ कम है, लेकिन ये भी अगर दोबारा नोटिस आती है तो ऐसा आशा करते हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज को भी थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को भी जॉब में आने का ज्यादा से ज्यादा चांस मिल सके। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 37 साल रखा गया है। और फीमेल के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखा गया है। ओबीसी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल है। एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए जो एज है आपका वो 42 साल है, ठीक है ना। साथ में अगर हम लोग बात करें कि आपकी क्वालिफिकेशन की, तो देखिए नोटिस में क्या लिखा था कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण मतलब सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमाधारी जिन्हें संबंधित तकनीकी सेवा विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा प्रदत्त किया गया हो। मतलब इसमें लिखा है कि आपकी जो मिनिमम डिग्री होनी चाहिए
वो डिप्लोमा होनी चाहिए। मिनिमम डिग्री लिखा है, डिप्लोमा होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री के लिए अभी कोई बहुत ऐसा डिटेल में चीजें नहीं लिखी हैं। तो डिप्लोमा वाले तो फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं। बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, क्योंकि बीच में एक निर्णय आया था कि बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी जब पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा कि बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तभी आपकी पूरी पिक्चर क्लियर होगी। हालांकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा है कि डिप्लोमा होना चाहिए, तो इसका मतलब है इस नोटिस से हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम लिखा है, तो मैक्सिमम बीटेक वाले भी हो सकते हैं। ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें डिप्लोमा बीटेक वाले दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जो लिखा है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा होनी चाहिए। लेकिन यहां मैक्सिमम क्वालिफिकेशन या बीटेक वगैरह के लिए कोई ऐसी बात नहीं की गई कि वो फॉर्म नहीं डाल सकते। तो हमें एक डिटेल नोटिस का वेट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप जो है मैकेनिकल में भी देखिए तो वहां पर भी लिखा है डिप्लोमाधारी जिन्हें संबंधित तकनीकी सेवा विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा प्राप्त किया हो। तो मिनिमम डिग्री बेटा डिप्लोमा लिखा है। यहां पर इलेक्ट्रिकल में भी आपको मिनिमम डिग्री डिप्लोमा लिखा है। अभी बीटेक के लिए कोई विशेष ऐसी जानकारी नहीं दी गई है, ये इसके लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन में आना पड़ेगा। लेकिन जो उनका सेंटेंस है उसके माध्यम से तो यही लगता है कि बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, क्योंकि मिनिमम डिग्री लिखा है। लेकिन फिर से हम डिटेल नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। साथ ही साथ देखिए यहां पे अगर आप आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं या बीटीएससी जेई का भी बैच लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से टेक्निकल का बैच ले सकते हैं, एमडी टेक्निकल के माध्यम से, जहां पर आपको पूरी थ्योरी डिटेल में पढ़ाई जाएगी लाइव क्लासेस के माध्यम से। साथ ही वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी आपको, जो है क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स जो है आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बना सकते हैं। सब कुछ आपको एक ही चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। आरआरबी जेई का भी बैच ले सकते हैं, सीबीटी 1 बैच ले सकते हैं, सीबीटी 2 बैच ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए रखा गया है, ठीक है। साथ ही अगर आपका एमडी क्लासेस ऑफिशियल का आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आप प्ले स्टोर के माध्यम से एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर एमडी टेक्निकल सेक्शन में जाएंगे तो कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बेटा बीटीएससी का नोटिफिकेशन तो आना ही आना है। नोटिफिकेशन जब भी आएगा, लेकिन तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप तैयारी जरूर अपनी जारी रखिए। बहुत ही अच्छी जॉब है बीटीएससी की और बहुत बेहतरीन पोस्ट भी है। आई होप आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपके हित में आए। तो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।